दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम इस मूर्ख वामपंथी की वीडियो को एक्सपोज करेंगे जो इसने दुनिया भर की झूठ गपोड़ी लीला करी है और दूसरों को एक गपोड़ी बोलता है। इस वीडियो में मैं पर्सनल कमेंट अभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पहले हम इसको तथ्य के साथ इसको नंगा करेंगे वह इंसान को बुरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के आधार पर। इसकी वीडियो है उसने बनाई है जिसमें बुद्ध को शिवलिंग बना दिया गया और बुद्ध को विष्णु बना दिया गया। 74 नंबर 76 नंबर दोनों वीडियो को हम आज बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज करेंगे इसको। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्ध और अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को शिवलिंग बना दिया गया, जिसे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है। इस 5 चेहरों वाली बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति ही। अब यह आनंद भैरव कौन है? इनकी भी मूर्ति आप ध्यान से देखें तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि यह तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है। और इसमें बुद्ध की जो मूर्तियों का साक्ष्य मिला है उसमें ज्यादातर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां हैं। और इन सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की ही झलक देखने को मिलती है। और इस मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी भी अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में पूजते हैं। ये तो अवलोकितेश्वर बुद्ध ही हैं। अब इस मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति को ध्यान से देखें, यह तो अवलोकितेश्वर बुद्ध ही हैं। अब इस वामपंथी के हिसाब से हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे वो विष्णु हो, कोई भी भगवान हो, इस मूर्ख के हिसाब से वो पहले बुद्ध थे और उनको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने भगवान शिव पे या फिर भगवान विष्णु पे। सबसे पहला झूठ इस मूर्ख को यहीं पर ही पकड़ा जाता है। अवलोकितेश्वर अलग है, बुद्ध अलग है। अब ये अवलोकितेश्वर कौन है, इसको जानने के लिए हम एक एकेडमिक बुक की बात करेंगे जिसका राइटर का नेम है अलेक्जेंडर सैडलहोम की बुक है, जिसने लिखा है द ओरिजिन ऑफ द ओम माने पद में हूँ। चैप्टर 3 की शुरुआत में अवलोकितेश्वर को बताया गया है कि यह कौन है। इसमें लिखा हुआ है कि इन ब्रीफ अवलोकितेश्वर टेक्स ऑन अ फॉर्म ऑफ ईश्वरा और अ लॉर्ड। दिस इज़ अ टर्म प्रिडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद शिवा। यानी कि इनका कहना मतलब है कि अवलोकितेश्वर है जो है वो ईश्वर और भगवान के रूप में है, जो कि प्रिडोमिनेंटली यूज़ किया जाता है भगवान शिव के लिए। ठीक है, एक भगवान शिव के एक रूप के लिए, विच इज़ नॉन द लेस ऑल्सो यूज रेफर फॉर विष्णु ऑल्सो। यानी कि वो विष्णु भगवान के लिए भी यूज़ किया जाता है और शिव भगवान के लिए भी यूज़ किया जाता है। यही कारण है कि अवलोकितेश्वर को पूजा करने वाले जितने भी उनके फॉलोअर हैं, उनका जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है ओम माने पद में हूँ। आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ आपके लिए यहाँ पे पढ़ूंगा। 38 पेज में है कि इन द कर्मधव्यो सूत्र, ये सूत्र है जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में है, उनके उसमें अवलोकितेश्वर इज एड्रेस एज अ महाईश्वरा 3 times, वंस बाय यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ ड्यूरिंग द बोधिसत्व जर्नी इनटू हेल, वंस बाय शिवा। उसके बाद ये रेफर्ड एज अ वंस बाय उमा देवी। उसके बाद बताया गया द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 1000-fold फॉर्म्स ऑफ अवलोकितेश्वर ऑल्सो, सो टेकिंग ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ शिवा एंड नॉट ऑफ विष्णु। यानी कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो जो उनके 1000 आँखें बताई जा रही है, 1000 हाथ बताए जाते हैं, उसको एक शिवा के रूप में ही देखा जाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अवलोकितेश्वर इज़ लाइक शिवा इज़ कॉल्ड महेश्वरा। अब 42 पेज की हम बात करते हैं। इसमें यहाँ ये बताया गया कि पुरानी इन्फ्लुएंस भी है अवलोकितेश्वर में, जिसमें उनको भगवान शिव और विष्णु का बताया गया अवतार। बाकी उसके बाद आप यहाँ पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। अब मैं आगे स्विच करता हूँ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू डिस्कवर हाउएवर दैट द identification of Avalokiteshvara as an Ishvara is not wholly unqualified. The idea of Buddhist Ishvara, after all, represent the attempts of assimilate an essential theistic doctrine into the essentially non-theistic religion system। यानी कि ये बताते हैं कि क्योंकि अवलोकितेश्वर को एक भगवान के स्वरूप में देखा जाता है, एक भगवान के रूप में देखा जाता है, जो कि बुद्धिस्ट धर्म में कोई रूप स्वरूप को नहीं माना जाता सही। It might be initially appeared that the sun and moon are born from Avalokiteshvara's eyes. The Sanskrit word used sun or moon actually refer here to the Vedic god sun or moon। यानी कि जैसे हम भगवान ब्रह्मा की बात करते हैं, कैसे उन्होंने निर्माण किया है इस जगत का, उसी हिसाब से उसी रूप में उसको माना गया है। यानी कि hereby is associated with one of the central tenets of Ishvara doctrine, the idea of cosmic Purusha without offending Buddhism norm। बुद्धिस्ट धर्म में वो कोई एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास नहीं रखते हैं, कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई एक तरह के जो एक भगवान देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ वन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ
कंसेप्शन ऑफ अवलोकितेश्वरा प्रेजेंटेड इन जो करण दिव्य सूत्र की हम बात कर रहे थे, दैट इज़ नॉट फाउंड इन अकाउंट ऑफ बोधिसत्व एनीवेयर एल्स इन मायान लिटरेचर में. दिस इज आइडिया डिस्क्राइब इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर द स्टोरी ऑफ सर्च ऑफ फॉर ओम माने पद्मे हूँ. अब हम 51 नंबर पेज में बात करते हैं. The fullest exposition of this doctrine, however, occurs in the 24th chapter of the Sadharmapundarika Sutra, a text of translated into Chinese by Dharmakasha in 286 में, यानी कि 286 ईस्वी में. He does so in a shape of a disciple to other gain under the ब्रह्मा इंद्र और गंधर्व. यानी वही कहने मतलब है घूम फिर के ब्रह्मा इंद्र शिवा इन्हीं से ही कंपेयर किया गया है, चाहे आप कोई भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की बात हो रही है यहाँ पे. उसके बाद ओम माने पद्मे हूँ की बात की गई है कि कैसे ये अवलोकितेश्वरा. मोस्ट स्ट्राइकिंगली इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आई एट्रीब्यूट टू अवलोकितेश्वरा अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ मंडला कनेक्टेड टू ओम माने पद्मे हूँ, जो मैंने आपको बताया कि ओम माने पद्मे हूँ बहुत ही एक 6 syllables. Om mani padme hum. So Om, that sort of mantra is common Buddhism and also many different Hinduism. Om. But here Buddhists explain Om here 3 letters are Oma. That represent our body, mind, speech. और इस मूर्ख को शायद ये भी नहीं पता होगा कि कई सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ में आपको भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, काली माता, दुर्गा माता की आपको मूर्तियाँ मिल जाएंगी उसमें. When we started this journey, the last thing I had expected was to find an idol of Kali and Shiva in a Buddhist monastery. That too with offerings that villagers bring for them. साक्षात भगवान शिव की मूर्ति बता दिया. अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें. यह लीलौटी नाथ की मूर्ति पूरी तरह से मार्गदाता गौतम बुद्ध शिवलिंग स्थापित है. और इस शिवलिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बनावट अशोक स्तंभ की तरह है. यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की ही है. इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो इसे ये शिवलिंग बता रहे हैं. क्या आपको यह शिवलिंग दिख रहा है? इसमें आपको साफ तौर पे दिखेगा कि यहाँ पे 4 मुखों वाले मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं. अब इसको आप ध्यान से देखें. क्या ये आपको शिवलिंग दिख रहा है? शिवलिंग इस तरह का होता है या ये साक्षात मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है? शिवलिंग बताया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे बुद्ध की इमेज बनी हुई है. आप इसको ध्यान से देखें. सो अब इस मूर्ख वामपंथी को लगता है कि शिवलिंग सिर्फ एक ही प्रकार की होती है और बाकी दूसरे प्रकार की जितने भी होंगी, चाहे उसमें चेहरा आ जाए किसी का, तो वो गौतम बुद्ध हो जाएगा. तो हमें बताना चाहूँगा कि शिवलिंग कितने प्रकार की होती है. आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं. शिवलिंग बहुत प्रकार की होती है, कई सारी प्रकार की होती है, कई मुखों वाली होती हैं. जैसे कि सहस्रान लिंगम में आप देख सकते हैं जो कि उड़ीसा में है, जिसकी बात कर रहे थे मूर्ख जो बता रहे कि गौतम बुद्ध के कई सारे चेहरे हैं इसमें. और उसके बाद ये सिद्धेश्वर टेम्पल की आप देखते हैं उड़ीसा में. आप जहाँ तक भगवान शिव की ही बात है, कई मूर्ख जो है वो सिर्फ यही सोचते हैं कि भगवान शिव का सिर्फ एक ही रूप है. नहीं, भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं. ये 4 फोटो आप देख रहे होंगे, ये चारों अलग हैं. चारों भगवान शिव के रूप हैं मगर चारों अलग है. एक रुद्र का 11वां अवतार है, एक आदि योगी है जो फर्स्ट योगी है, एक सदाशिव है जो हमेशा जिनकी उम्र जो है 16 साल की ही रहती है अनंत काल तक, जिसके 5 चेहरे हैं जिसमें 4 जो है वेद को रिप्रेजेंट करते हैं. एक है महासदाशिवा जो निर्गुण रूप में है, सगुण रूप में नहीं है, यानी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, निर्गुण रूप में है. ये देखिएगा शिवा, आपने कई शिव का ये देखा होगा. इस तरह की शिव मूर्ति कहीं पर भी इंडिया में नहीं है. आई सॉ इट इन ताला करके छत्तीसगढ़ में है. ये किताब है अलयम जो कि हिंदू टेम्पल के ऊपर है. इन्होंने बताया कि कितने प्रकार के शिवलिंगा होते हैं और सिग्निफिकेंस क्या होती है शिवलिंगा की. इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे द फॉर्मलेस फॉर्म रूपा और अरूपा ऑफ शिवलिंगा इज नेम एज निशाकाला. द शिवलिंगाज विद द हेड ऑफ अ शिवा ऑन इट फेस मुखलिंगा, जिससे मुखलिंगा बोला जाता है, जिसमें उनके चेहरे हैं शिव के भगवान के, इज क्लासिफाइड एज अ सकल निष्काल फॉर्म. अब हम आगे बात करते हैं. ये किताब है मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा जो कि स्टेला कैरमिस्ट की है, जो कि इंडोलॉजिस्ट हैं विदेशी. ठीक है, कोई भारतीय नहीं है. इन्होंने भी बताया है जैसे कि 1 फेस लिंगा है, इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है. और ये सारे जितने भी लिंगा आप जो देखेंगे आगे, ये सारे जो है बाहर के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, लंदन अमेरिका के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं सारी चीज़ें.
जैसे ये है सारे, आप ये सारे देख सकते हैं और आराम से इसको पॉज करके आराम से पढ़िए इस, क्योंकि इस साई जर्नी वाले को इस मूर्ख को अच्छे तरीके से नंगा करना है सत्य के साथ। इसको आप भी देख सकते हैं शिव के कितने तरह के रूप होते हैं और कितनी तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी जो तीसरा नेत्र है, फिर आती है जटा, जो इस मूर्ख ने आप मूर्ख को नहीं दिखी। आगे देख सकते हैं जितनी भी सारी फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, किस किस तरीके से उनको माना जाता है। एक मुख वाली है, 2 मुख वाली है, 3 मुख वाली, 4 मुख वाली, 5 मुख वाली है, या फिर पूरी ब्रह्मा विष्णु वहीं इसकी एक साथ है। ये तो बहुत सारे हैं, हमारे तो 33 करोड़ से भी ज़्यादा देवी देवता हैं। कितने भी रूप हो सकते हैं उसके, कितने भी वो हो सकते हैं, आकार ले सकते हैं वो। 5 फेस वाले भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे सुप्रीम गॉड लॉर्ड ऑफ म्यूज़िक, ये भी एक अलग इनको बताया गया उनको। ये अब यहाँ पे भी शिवलिंग है जो ज्योतिर्लिंगेश्वर में है, राजस्थान में। इसको भी आप ध्यान से देखिए। उसके बाद ये शिवलिंग यहाँ पे जिसमें ब्रह्मा की विष्णु महेश तीनों को एक साथ दिखाया, गुप्ता पीरियड की है, 6ठी शताब्दी की है। 5 चेहरे वाली नेपाल में है ये शिवलिंगा। उदयगिरी की जो MP इंडिया में जो लिंग केव है, ये है 1 फेस लिंगा और ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। उसके बाद एक खजुराहो में, छतरपुर मध्य प्रदेश में भी है, ये शिवलिंग है वहाँ पे। क्या ये आपको शिवलिंग दिख रहा है? शिवलिंग इस तरह का होता है। आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्तियों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। इस मूर्ति में कान की बनावट आप देखिए, यह लंबी है, जो सिर्फ बुद्ध की मूर्तियों में ही पाई जाती है, जो सिर्फ बुद्ध की मूर्तियों में ही पाई जाती है। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कमेंट आप पूरी दुनिया में किसी को नहीं देखेंगे। अगर मुझे तो दया आती है सही में, जो इनकी वीडियो देखते हैं वो कितना, कोई इंसान कितना मूर्ख हो सकता है। जो लोग देख रहे हैं वो क्या इतने मूर्ख है कि उनको ये दिखाई देता कि जिनके कान वैसे होंगे तो सारे बुद्ध जाएंगे। यानी कि जितने भी जैन धर्म की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, तीर्थंकर जैन तीर्थंकर की जितनी भी मूर्तियाँ, यानी कि वो तो फिर सारे बुद्ध धर्म की हो गए, फिर यानी वो तो सारे बुद्ध हो गए। यानी कि उनका तो धर्म ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब। तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंटेड दिखाए गए हैं जितने भी जैन की जो आर्कियोलॉजिकल में जितनी भी आज तक मिली हैं सबूत, जैन महावीर के, चाहे वो जैन से रिलेटेड जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियाँ जो हैं। तो इस मूर्ख के हिसाब से, साइंस जर्नी के हिसाब से, ये सारे जो है गौतम बुद्ध हैं। ये सब जैन नहीं है, ये सब गौतम बुद्ध हैं, क्योंकि जैन धर्म तो था ही नहीं। वो सारे गौतम बुद्ध हैं, जिसमें कान लंबे मिलेंगे आपको, वो सारे जैन हैं। ठीक है, सब जैन है। देखिए ये भी जैन है। ठीक है, यानी कि जो खुद जो है बुद्ध स्क्रिप्चर, जो जैन धर्म की बात करते हैं, बुद्ध स्क्रिप्चर, क्योंकि बुद्ध धर्म के साथ जैन धर्म भी समान रूप से प्रचलित था। यानी कि सब जितने भी जैन धर्म हो गए आज से वो जो है सारे बुद्ध कहलाए जाएंगे। ठीक है, और ये सारी जितने भी आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है, लंदन म्यूज़ियम में रखी गई मूर्तियाँ हैं। उसके बाद एक और किताब है, इस मूर्ख को आज हम बहुत गंदी तरीके से तथ्य के साथ नंगा करेंगे। अब हम अगली किताब की बात करते हैं, फ्रेमिंग द जैना। जॉन कॉट की किताब है, ये इंडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पूरी शोध करके उन्होंने अपनी किताब लिखी है जैन धर्म के ऊपर, और जिसमें जैन दिगंबर की उन्होंने मूर्तियाँ रखी हुई हैं जिनके कान लंबे हैं। तो इसका मतलब ये भी देखिए गौतम बुद्ध हो गए, यानी ये भी देखिए गौतम बुद्ध हो गए। तो यानी कि ये सब गौतम बुद्ध है। इंडियन स्कल्पचर के ऊपर वॉल्यूम 1 की किताब है। इसमें भी बताया गया कि कैसे महावीरा की 6th सेंचुरी की जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं, तो फिर इस मूर्ख के हिसाब से ये भी गौतम बुद्ध है, ये भी गौतम बुद्ध है। यानी कि जैन तो धर्म कोई था ही नहीं। पूरे विश्व के सारे इतिहासकार जो सब बोल रहे कि ये जैन है, वो शिवा है, वो शिवलिंग है, वो 4-मुखी 5-मुखी लिंग है, वो ठीक है, वो सारे जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये सारे मूर्ख हैं। सिर्फ एक साइंस जर्नी है जो सब पूरे सारा ज्ञान जो है, सारा ज्ञान इस मूर्ख के पास है। अब हम अगली आर्कियोलॉजिकल किताब की बात करते हैं, इंडियन स्कल्पचर स्टेला कैम्ब्रिज की, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, पूरी डॉक्यूमेंट करी हुई चीज़ें हैं, जिसमें शिव भगवान की है मूर्तियों के बारे में बताया गया है। सो अगली किताब की हम बात करते हैं, वो है आर्ट ऑफ नेपाल, प्रतापादित्य पाल की, जिसमें इन्होंने अलग अलग भगवानों की जितनी भी आर्कियोलॉजी में जितनी भी किताबें मिली हैं, आर्कियोलॉजी से जितनी भी चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर उन्होंने बताए हैं कि कितने प्रकार की होती है। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है, पॉज करके आराम से आप पढ़िए, समझिए कितने रूप होते हैं, कैसे कैसे उसको माना गया है। कान की बनावट आप देखिए, यह लंबी है, जो सिर्फ बुद्ध की मूर्तियों में ही पाई जाती है। उत्खनन विभाग, यूनेस्को सहित और विश्व के तमाम इतिहासकार इस पर पूरी तरह सहमत हैं कि भारत में 8वीं सदी से पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैनों की ही प्रतिमाएं देखने को मिलती थी।
ये बात करता है यूनेस्को की वेबसाइट से दिखा के कि यूनेस्को ने बताया है कि 8वीं शताब्दी से पहले जो है भगवान हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं थे, सारे अवशेष बुद्ध धर्म के ही थे। मगर वही यूनेस्को की वेबसाइट जो है वो एलोरा केव्स की बात करती है। उसमें जो है भगवान शिव भी हैं, भगवान शिव को भी डेडिकेटेड पूरा मंदिर है वहाँ पे, पूरी केव बनी हुई है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्ट इंडिया की आर्कियोलॉजिकल किताब है, उससे मैं आपको रेफरेंस दूंगा, द केव टेम्पल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। उसमें बताया गया कि इंस्क्रिप्शन है इन रॉक टेम्पल्स ऑफ एलोरा में, उसमें लिखा गया ओम नमः शिवाय। जी हाँ। उसके बाद में लिखा हुआ है कि कैसे इट इज़ ओपन टू एड्रेस टू द शिव और पार्वती। पूरा इंस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पूरी उसके अंदर केव है, केव के अंदर शिव भगवान भी हैं, सारे हैं उसमें, बल्कि केव के अंदर पूरी रामायण तक लिखा हुआ है, रामायण की डिस्क्रिप्शन दी हुई है पूरे वो युद्ध की। यानी कि इस मुल्क के हिसाब से 8वीं शताब्दी से पहले कोई भी हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं था, मगर रामायण आ गई। कहाँ से आ गई रामायण? सेम यूनेस्को की वेबसाइट बात करती है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में भी बात करती है, जो कि 7वीं शताब्दी की बात है, जो कि शिव भगवान के ऊपर ही है। एक्सकवेशन में, यानी कि जो हड़प्पा का जो एक्सकवेशन जो खुदाई हुई थी, उसमें क्या मिला है? उसमें शिवलिंग मिला है। जी हाँ, उसमें शिवलिंग मिली है जहाँ पे, और उसके साथ साथ एक नहीं कई सारी शिवलिंग मिली है। उसके अलावा आगे क्या मिला है हड़प्पा की खुदाई में, उससे इस वामपंथी को अटैक भी आ सकता है, कोमा में चले जाएगा, वो है स्वास्तिक। जी हाँ, अगर जिस मूर्ख को ये भी नहीं पता है कि हड़प्पा की खुदाई में ये सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई कितना मूर्ख हो सकता है जो कि ये बोले कि 8वीं शताब्दी से पहले हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। चलिए अभी और नंगा करेंगे इसको। कुषाण राजा जो कनिष्क है, उसको तो हम सब जानते ही हैं। उसने जो अपने सिक्के बनाए थे, वो खुद उसमें भगवान शिव की उन्होंने प्रिंट करवाए थे अपने जो है कॉइन के ऊपर। शिवा होल्डिंग अ ट्राइडन, यानी कि जो त्रिशूल उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसके साथ नंदी बुल भी है, और आगे भी पूरी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है। तो इसमें आगे भी देख सकते हैं विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो मथुरा में 393 शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। उसके बाद गंधर्व आर्ट है जो 2वीं शताब्दी की है। 3 चेहरों की जो 3 हेड फेस जो शिवा है वो भी है यहाँ पे। सारी जो है ब्रिटिश म्यूजियम आर्ट में, वहाँ पे ये बर्लिन म्यूजियम आर्ट में वहाँ पे है। द डिसेप्शन ऑफ द 3 स्ट्राइड्स ऑफ विष्णु द कॉमन आर्ट विद इन, ये है 6ठी शताब्दी की। ठीक है, बहुत सारी केव टेम्पल्स हैं, उसमें भी सारी डिस्क्रिप्शन है। जी हाँ, और ये देखिए 5वीं शताब्दी की जो है विष्णु की है, उदयगिरी केव की। सबसे पुरानी जो है गणेश की भगवानी की भी मिली है, जो कि 6ठी शताब्दी की है। ठीक है, भिटरे गांव मंदिर है उत्तर प्रदेश में, जो कि 5वीं शताब्दी का माना गया, गुप्ता पीरियड का। इतने सारे सोर्स दे रहा हूँ इस मंदिर की, जो जितने भी इंडोलॉजिस्ट हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बात करी है इस मंदिर की। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल किताब की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऑफिशियल किताब है, भारत सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया गया था, उसमें नालंदा की एपिग्राफी मटेरियल में क्या खुदाई में क्या क्या मिला है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रेगमेंट है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ शोइंग विष्णु राइडिंग गरुड़ा। उसके आगे रॉयल सील मिली है, जो कि ऑल सील आर इन संस्कृत लैंग्वेज। जी हाँ, ये मूर्ख ये भी बोलता था कि संस्कृत नहीं है, संस्कृत कोई भाषा नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। संस्कृत भाषा में ही कई सारे सील मिली है नालंदा की खुदाई में। जी हाँ, नालंदा की खुदाई में। तो इसको आज अच्छे से तबियत से नंगा करेंगे आज। सील नंबर 789 है ये। वहाँ पे क्या मिला है? गणेश भगवान की है, शोइंग सीटेड गणेशा विद 4 हैंड्स होल्डिंग राइट अपर हैंड। उसके बाद 787 में स्टैंडिंग 4 आर्म्स गॉड। उसके बाद 4 आर्म डेटी बिहोल्डिंग द चक्रा। जी हाँ, त्रिशूल लेफ्ट एंड अपर हैंड, आर्म 4 हाथ है जिसमें त्रिशूल है उसके हाथ में। उसके बाद सील नंबर 915 में 6 आर्म गॉडेस है, 8 हाथ वाली दुर्गा माँ की वहाँ पे पूरी सील भी मिली है। ट्राइडेंट मिली है, यानी कि वही त्रिशूल हाथ में, एनिमल ऑन लेफ्ट साइड में, हॉर्न है, आर्म दुर्गा माँ। उसके बाद है 4 आर्म गॉडेस सीटेड ऑन लायन। दुनिया भर की बहुत सारी लक्ष्मी जी है, गजर लक्ष्मी की बात हो रही है यहाँ पे, लिंग की बात हो रही है। गजर लक्ष्मी आप ये देख सकते हैं कि गजर लक्ष्मी किसे बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी की भी मिली हुई है। आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे भगवान नहीं है जो नालंदा की एक्सकवेशन या खुदाई में उसको अवशेष ना मिले हों भगवान के। और इस मूर्ख के हिसाब से 8वीं शताब्दी से पहले हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। वाह, मैं तो सिर्फ देखिए जो मूर्ख होगा वो उसकी बातें मान लेगा आंख बंद करके,
जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो आंख बंद के मुंह करके मान लेते हैं कुछ भी बातें, बिल्कुल एक अमृत की तरह पी जाते हैं। मगर अगर आप तथ्य की बात करेंगे तो ये ऐसे नंगे हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं कि ये कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कि भारत में 8वीं सदी से पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैनों की ही प्रतिमाएं देखने को मिलती थी। किताबें लिखी, उसमें कहीं भी डेट को मेंशन नहीं किया। यह हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों ने सारा लेखनी पिछले 1000 साल के अंदर आई हुई लिपि देवनागरी में की है। इस मूर्ख को जो आज नंगा करके एक्सपोज करते हैं, ये बार बार आपने देखा होगा कि बार बार अपनी वीडियो में फाहियान, हिनसांग, टीसोंग इनकी बातें करते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे भारत में, उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ लेते हैं। चाइनीज़ ट्रैवल जितने भी आए थे, हिनसांग हुए, फाहियान हो गए, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है वो लिखते हैं कि ऑन दिस अकाउंट फाहियान abode in this place for a space of 3 years engaged in a learning of reading संस्कृत, यानी कि वो भारत में आकर संस्कृत पढ़े थे सबसे पहले। अब ये मूर्ख को पहले खुद ही नहीं पता हो, ये आपको क्या बताएगा साइंस जर्नी वाला। इन वर्च्यू ऑफ रॉयल मैंडेट हिनसांग ट्रांसलेटेड 657 वर्क्स, यानी 657 किताबें हैं जो फ्रॉम ओरिजिनल संस्कृत, हैविंग थॉरली एग्जामिन द डिफरेंट मैनर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि 657 से ज़्यादा किताबों को जो ओरिजिनल संस्कृत में थी उसको उसने ट्रांसलेट किया था हिनसांग ने। जी हाँ, टीसोंग भी आए थे भारत में, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है, ए रिकॉर्ड ऑफ तिब्बत रिलीजन एंड प्रैक्टिस, उसमें लिखा है कि टीसोंग स्टडीज संस्कृत इन इंडिया, यानी कि वे भी भारत आए थे, उन्होंने भी संस्कृत पढ़ी थी सबसे पहले। आगे वो लिखते हैं कि बिफोर द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से ख़त्म होने से पहले, ही न्यूज़ कसीवृत्ति, यानी दिस बुक विच कॉमेंट्री ऑन अ पाणिनि सूत्रा, यानी कि इट कैन थस बी शोन दैट व्हाट टीसोंग कॉल्स कॉमेंट्री ऑन दिस वर्क और कुर्नी वॉज मेंट फॉर अ पतंजलि's महाभाष्य, यानी कि पतंजलि महाभाष्य एज टॉट इन टीसोंग्स टाइम। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं ये, सून आफ्टर हिनसांग्स डेथ, यानी हिनसांग के मरने के बाद, अनदर बाय नो मीन्स लेस फेमस बुद्धिस्ट टीसोंग बाय नेम स्टार्टेड फॉर इंडिया। तो उसमें क्या होता है कि वो हिगली में आया, उसके बाद ही स्टडीड इन नालंदा में उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया, द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एट द ईस्ट ऑफ रागिरा वैली, कंसिडर टाइम कलेक्टेड सम 400 संस्कृत टेक्स्ट। Before sailing 20 days, the ship reached Bogra, where I landed, stayed 6 months, gradually learning Sanskrit grammar, Sabd Vidya. I met for the first time Mahayan Pratibha, से मिला वो, stayed with him and year while learning a Brahma language, Sanskrit, practice the science words, grammar. अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ वो यहाँ पे ये बताता है कि संस्कृत के जो अल्फ़ाबेट हैं उसको उसने कैसे चाइना की भाषा में, चाइनीज़ भाषा में उसको ट्रांसलेट किया था, क्योंकि चाइनीज़ भाषा में संस्कृत की जो हमारी भाषा में काका गा ये सब चीज़ें होती हैं कि कैसे उसने ट्रांसलेट किया था वो भी इन्होंने दिया हुआ है। देखो ये किया हुआ है उसने ट्रांसलेट, यानी कि पूरी वो भाषा तक पूरी ट्रांसलेट करी है संस्कृत की हिनसांग टीसोंग ने आकर यहाँ पर। और ये मूर्ख बोल रहा है कि संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं था। संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी था कोई भी ज्ञान अर्जित करने के लिए। कुमारग्या केम टू द चाइना अबाउट 401 में। 401 में भी ये भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो भारत में आया था, उसने ट्रांसलेट करी है 25 संस्कृत बुक इनटू चाइनीज़। जी हाँ, नमामि एक भारत सरकार की ही एक मिशन है, मैनुस्क्रिप्ट मिशन है, जहाँ पे जितने भी भारत में स्क्रिप्चर पाए गए हैं, जितनी भी स्क्रिप्चर हैं, चाहे किसी भी भाषा में, चाहे संस्कृत हो, पाली हो, कोई भी भाषा में हो, सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है सबको। और उसमें बताया गया है कि 42 लाख से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जिसमें से 2/3 संस्कृत में है सिर्फ। देखिए, आप समझदार से बात कर सकते हैं मगर किसी मूर्ख से आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। मूर्ख से भी आप नंगा करके एक्सपोज ही कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये सारी जितनी भी संस्कृत से रिलेटेड बुक पढ़ी होती, जो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं सारे इसमें रजिस्टर्ड हैं, उसके कई सारी वॉल्यूम्स हैं, आप ये देख सकते हैं इतनी सारी वॉल्यूम्स हैं। अब ये पढ़ी होती तो ये मूर्ख ऐसा बयान नहीं देता। अभी वामपंथी ये मूर्ख लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इनको बोली, भाषा, लिपि में कोई अंतर नहीं पता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी कि इनका कहना मतलब ये है कि संस्कृत में जब अशोक पिलर में संस्कृत में नहीं लिखा होगा तब तक से मतलब संस्कृत का अस्तित्व नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, धर्म कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र लिखा हुआ है ना, ये क्या है, अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि ये संस्कृत में नहीं है श्लोक, संस्कृत में है ना श्लोक। अब इस वामपंथी मूर्ख के हिसाब से, साइंस चलने वाले के हिसाब से, इसमें संस्कृत कहीं भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत में होने के लिए तो आपको संस्कृत की पूरी भाषा में लिखा होना जरूरी है। जब तक संस्कृत भाषा में नहीं लिखा होगा तब तक इसमें संस्कृत का अस्तित्व ही नहीं है।
अब ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, संस्कृत में थोड़ा लिखा हुआ है ना। ये मूर्ख लोगों को बोली भाषा और लिपि में अंतर समझ नहीं आता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल और देता हूँ अच्छी तरीके से समझने के लिए। मूर्खों के लिए नहीं है, साइंस नहीं जैसे लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं। वो मलयालम की न्यूज़ सुने, कन्नड़ की न्यूज़ सुने, तेलुगु न्यूज़ सुने, आपको उसमें संस्कृत सुनाई देगी। क्योंकि मलयालम की कई सारे जो इनकी ग्रामर है मलयालम में और कन्नड़, साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज में जो ग्रामर है वो अधिकतर संस्कृत की है, संस्कृत ग्रामर आपको मिल जाएगी। तो अब लिखने में तो तेलुगु अलग तरीके से लिखी जाती है, तमिल अलग तरीके से लिखी जाती है, कन्नड़ अलग तरीके से लिखी जाती है। अब आप ये बोलोगे कि कन्नड़ भाषा में अगर मैं कुछ भी लिखूँगा, ठीक है, तो वो संस्कृत नहीं है। क्यों नहीं है संस्कृत? पूरी सी ग्रामर ही संस्कृत की बनी हुई है। तमिल भाषा में संस्कृत बना हुआ है, पूरी ग्रामर संस्कृत की बनी हुई है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, मगर जो बंदा लिख रहा है वो संस्कृत हो सकता है। चाहे वो इंग्लिश में लिखूँ, मैं इंग्लिश में संस्कृत नहीं लिख सकता मैं। ये सिद्धम स्क्रिप्ट है जो जापान में जाके ट्रांसलेट हो गई थी। बाकी सिद्धम स्क्रिप्ट क्या है? ये संस्कृत की पुरानी सबसे स्क्रिप्ट है। अब ये जापान में लिखा हुआ है, अब इसको कोई बोले ये तो जापानी लिखी हुई है, नहीं, ये जापानी नहीं लिखी हुई है, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। Most of the Nalanda tradition, Nalanda masters' writing, actually are textbook like that. Buddha's own word, which translated into Tibetan, I think mainly Pali and Sanskrit, about 100 volume. कि ब्राह्मणों ने सारा लेखनी पिछले 1000 साल के अंदर आई हुई लिपि देवनागरी में की है। दूसरी बात कि गुप्त काल में या हर्षवर्धन काल में कभी भी किसी भी ब्राह्मणों का मंदिर या मूर्ति नहीं पाया गया है। आगे ये मूर्ख बोलता है कि हर्षवर्धन काल में कोई भी ब्राह्मणों की मूर्ति कुछ नहीं पाया गया है। तो अब ये किताब की हम रेफरेंस ले लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल बुक है। सो ये बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड 5 से 6वीं शताब्दी की बात है, जिसमें उन्होंने कई सारे भगवान हिंदू धर्म के मंदिर बनवाए थे। जो इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि कहाँ कहाँ बनवाए हुए थे, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्रिक टेम्पल है, टेरिकोटा 5वीं शताब्दी की मिली हुई हैं, गॉडेस है। फिर ये शिव टेम्पल है, गुप्ता डायनेस्टी की 5वीं 6वीं शताब्दी की। एक और किताब है अब्राहम एरल की, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। वो लिखते हैं किताब में कि हेनसांग इवन हेनसांग नोट्स दैट द हर्ष जो था काफ़ी धार्मिक सहिष्णु था। उसमें लिखता है कि हर्ष वॉज क्वाइट प्रोबेबली अ हिंदू in the early part of his region, and his seals describe his ancestor sun worshippers, his elder brother a Buddhist, और himself a devotee of Shiva। यानी कि जिस हर्ष की ये बात कर रहा है वो खुद शिव भक्त है। तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि यह तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जिनके दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र है, शक्ति का प्रतीक वज्र है। जबकि पिछले 1000 साल के अंदर पैदा हुए ईश्वर गुलामी के दौर में पैदा हुए हैं, उन्हें भय है। वह 24/7 हाथों में हथियार लेकर खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर सोते हैं। शक्ति का प्रतीक वज्र है। यही है दोस्तों, आप भी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और स्पेशली इतना तो शेयर करें कि ऐसा थप्पड़ पड़े ये साइंस जर्नी वाले को कि दोबारा कभी मुंह खोल के ना बात करें हिंदू धर्म के बारे में बिना तथ्य के, बिना जानकारी के। मुझे काफ़ी समय लगा है पूरी ये वीडियो को बनाने के लिए, हफ्तों भर लगा है मुझे पूरे तथ्य जमा करने में। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप आगे शेयर करें। Actually, you see, any religious tradition, you see, they are sort of, because of the foundation is previous religion which exists at that time. So, naturally, Buddha Shakyamuni, you see, develop new sort of, the teaching based on existing sort of tradition. That is Sangha philosophy, Jain philosophy, already there. So, Hindu philosophy, already there, like that.